हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन को हम यूज करते हैं क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल करने के लिए। जैसे कि एक रियल टाइम एग्जांपल है कि आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, कोई भी सोशल मीडिया में आप लॉग इन कर रहे हो तो वहां पे आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिलअप कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहे हो या फिर कंफर्म बटन, जो भी बटन है वहां पे क्लिक कर रहे हो और आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है एज अ डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो जो आपने क्लिक किया वहां पे एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन में हम कुछ कोड लिखते हैं जिसमें हम पासवर्ड यूजर नेम चेक करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है। फंक्शन की स्टेटमेंट सिंटेक्स क्या है? Definition: A function is a reusable block of code that perform a specific task. कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और रीयूजेबल है। मतलब जैसे कि वेरिएबल a इक्वल टू 10 और a को हम कंसोल में मल्टीपल टाइम प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। You can define your own function, organize and reuse code efficiently. टाइप ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शन है? टोटल 5 टाइप ऑफ द फंक्शंस। रेगुलर फंक्शन डिक्लेयर यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, उसके बाद हम आगे के फंक्शन देखेंगे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशंस, रेगुलर फंक्शन का ये एक एग्जांपल है। फंक्शन, आपको फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद कोई फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद फंक्शन का नाम है। जैसे यहाँ पे ग्रीट करके मैंने एक फंक्शन का नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, बट हमने आगे देखा था कि कुछ कीवर्ड ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो आपको कोई ऐसा फंक्शन का नाम देना है जो आपके फंक्शनलिटी के रिलेटेड हो। जैसे कि मैं कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, तो लॉगिन सबमिट, लॉगिन हैंडल, इस तरह से मैं कोई फंक्शन का नाम दे सकता हूं और उसके अंदर कुछ भी हम अपने फंक्शनलिटी रिलेटेड कोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लिखा है और उसी फंक्शन को मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया। बेसिकली हम बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बेसिस पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, बट यहाँ पे हम एज अ डायरेक्टली कॉल कर देंगे। तो एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे कंसोल लॉग दिस इज फंक्शन और यहाँ पे परफेक्टली रन कर रहा है। उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन का नाम होगा फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन का नाम आप दे सकते हो लॉगिन यूजर, जो यूजर लॉगिन है। उसके बाद आपको राउंड बेसिस का यूज करना है, जिसे हम कॉल करने के लिए यूज करते हैं और डिक्लेयर करने के लिए इसमें हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है वो आगे देखते हैं। पैरेंथेसिस मतलब आपके ब्लॉक ऑफ कोड में आपको क्या लिखना है। यहां पे आप कंसोल डॉट लॉग दिस इज यूजर लॉग इन, मैं सेव कर रहा हूं, बट यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद आपको इस तरह से कॉल करना है फंक्शन को। तो यहाँ पे दिस इज यूजर लॉग इन, तो इस तरह से हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन विथ पैरामीटर, हमें फंक्शन में कुछ पैरामीटर को पास करना है। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूं, कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हो। कौशल मैंने यहाँ पे पास किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट मैं यहाँ पे ऐसा गेट कर रहा हूँ। कोई भी कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो। मैंने यूजर किया, आप मान लो एडमिन करके लिख रहे हो, तो आप कुछ भी कीवर्ड का यूज कर सकते हो और उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ प्लस यूजर। तो यहाँ पे लॉग इन यूजर, यहाँ पे मुझे एक स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस इज यूजर कौशल लॉग इन। मैं एक और पैरामीटर पास कर रहा हूं, तो विथ केडी, और सेकेंड यूजर 2, और यहाँ पे हम प्लस ऐड करके एक स्पेस ऐड करेंगे और उसके बाद प्लस और यूजर 2। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है दिस इज यूजर लॉग इन कौशल डी, और मुझे डायरेक्टली इसे यूज करना है मान लो। तो उसकी मेथड हम आगे देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बट इस तरह से आप पैरामीटर को पास कर सकते हैं और इस तरह से हम उसमें पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने डायरेक्टली वैल्यू पास की, बट मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, कौन ए इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है, उसमें है नेम कौशल और यूट्यूब
और उसमें कोड विथ केडी, और मैं सिर्फ ए को पास कर रहा हूं यहां पे, और यहां पे एज अ यूजर हम फेच कर रहे हैं, और यूजर 2 को हम रिमूव कर देंगे बिकॉज ऑफ हमने अभी ओनली एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है यूजर डॉट नेम, तो मुझे इस तरह से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौशल प्रिंट होगा, उसके बाद प्लस एक स्पेस ऐड करेंगे, प्लस यूजर डॉट, यहाँ पे जो की हमने पास की है यूट्यूब, तो मुझे वही की का यूज करना पड़ेगा यूट्यूब, और दिस इज यूजर लॉग इन कौशल कोड विथ केडी। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, एरे का भी हम यूज कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एरे और ऑब्जेक्ट का आप कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शन स्क्वायर और नंबर और रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू क्या है, तो यहां पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, बट यहां पे मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, बट मान लो यहाँ पे जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मैं उसे कंसोल में लिख रहा हूं, कंसोल लॉग, और उसी कंसोल लॉग में मैंने फंक्शन को कॉल किया है, तो मैं जब सेव कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न में अनडिफाइंड मिल रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा वैल्यू को। तो यहां से जो हमने प्रिंट किया उसे हम रिमूव कर देते हैं, और रिटर्न में डायरेक्टली ये एज अ स्ट्रिंग प्लस हमारी डायनामिक वैल्यू वो रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल एस, और यहाँ पे वही रिटर्न हो रहा है। आप देख सकते हो लाइन नंबर 11 में प्रिंट हुआ है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 11 में। तो बेसिकली सिंटेक्स में क्या है, फंक्शन में क्या है कि आप जब फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसे कुछ प्रिंट कर रहे हो वहां पे, तो अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो वो फंक्शन एज अ रिटर्न अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं है तो रिटर्न होगा अनडिफाइंड। तो ये था हमारा बेसिक फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशंस, एरो फंक्शन, एनिम्यूज फंक्शंस और इफी फंक्शन, और इन सब फंक्शन में क्या डिफरेंट है, और कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और कहां पे यूज होता है, उसी तरह हम रियल टाइम एग्जाम्पल भी क्रिएट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।